आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंत भला सो भा के आगे हमने कुछ डैश डैश करके बिंदु से छोड़कर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हालांकि देखिए, आज के जो वीडियो का विषय है वो बहुत ही एक साधारण से शब्द है और इसको अक्सर एक मुहावरे के तौर पर एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है, क्योंकि आज हमने इसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में अपना एक विषय बनाया है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इसका संबंध आपके हमारे जीवन से है, इसका संबंध एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, इसका संबंध आप और हम सभी मनुष्यों से जीवन से है। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है, साधना योनि है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य जिन स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है या उनको कोई विशेष महत्व नहीं देता, ऐसी स्थितियों विशेष में अक्सर मनुष्य फिर हार का सामना करता। देखिए, मुझे आज तकरीबन 40 साल पहले की कुछ बातें याद आ रही हैं, जब तकरीबन भारत विश्व क्रिकेट का एक खिताब जीत कर आया था। तो उस एक साधारण से मैच में तकरीबन भारत की आधी खिलाड़ी बहुत ही कम संख्या पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ स्थिति भारतीय कप्तान द्वारा कुछ ऐसी संभली कि वो अंत तक आउट नहीं हुए और उस मैच विशेष को भी भारत ने जीता और अंत में भारत उस टूर्नामेंट का एक खिताब लेकर अपने भारत देश का नाम रोशन किया। देखिए, इसका केवल उदाहरण तक ही आपने बात सीमित रखनी, अन्यथा खेलों की हार जीत को हम देखिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि खेलों के बारे में तो हम अक्सर अपनी एक व्यायाम से जोड़ते हैं, इसको किसी हार जीत के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा नहीं जाता। लेकिन आज हमारी जो वीडियो का जो नाम है अंत भला सो भला, हालांकि हमने अंत में देखिए भाग के बाद एक प्रश्न चिन्ह कुछ डैश लगाते हुए प्रश्न चिन्ह छोड़ा है, क्योंकि सभी मनुष्यों का अपना अपना एक व्यक्तिगत जीवन है। इसी तरह अभी देखिए थोड़े दिन पहले ये फुटबॉल के मैचों का भी टूर्नामेंट चलता है, इसी तरह हॉकी के मैचों में या अलग अलग स्तर पर देखिए जो जो मैच होते हैं, अक्सर देखिए ये मैच के उदाहरणों से जो अंत भला सो भला का जो एक उदाहरण है वो एक जल्दी एक साधारण मनुष्य को समझ आ जाता है। हालांकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो आपके हमारे जीवन से है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि का एक अवसर मिला हुआ है। इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना, जैसे हम खेलों में देखिए जब जब आपको हमें अवसर मिलता है, उस अवसर का जब मनुष्य लाभ उठाता है तभी वो उस मैच विशेष को जीत पाता है। क्योंकि मनुष्य योनि आपको हमें सबको ही देखिए जीतने के लिए मिली है। ये मैच ऐसा मैच है कि जिसमें देखिए सभी मनुष्य अपने आप को विजयी बना सकते हैं, जबकि खेलों के मैदान में तो देखिए कोई एक टीम ही विजयी होती है। लेकिन ये जो आपका हमारा मनुष्य योनि का जो एक मिला हुआ एक अवसर है, जिसको आप खेल समझो या एक जीवन समझो, किसी भी दृष्टिकोण से आप अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ सकते हो। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व बताया गया है। ये परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। उस उपहार का हम जितना अधिक सदुपयोग करते हुए ये जो माया है, जो 84 लाख प्रकार के योनियों का जो एक जन्म मरण का जो एक बंधन है, मनुष्य इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। यानी कि ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर वो मोक्ष की स्थिति को पा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये मनुष्य योनि आदि जन्म भी बन जाता है और अंतिम जन्म भी हम इसको बना सकते हैं, यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को पा लेता है। मायातीत की स्थिति को पाने का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य अपने कारण शरीर को देखिए, ये जन्म मरण का जो एक कारण है वो कारण शरीर है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जो शरीर हैं, ये तो एक कार्य है। ये कार्य के पीछे के कारण को हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की चर्चाएं करते हैं।
अक्सर देखिए आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनको स्थूल शरीर के बारे में तो हल्का फुल्का ज्ञान होता है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, लेकिन उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। हालांकि एक साधारण स्तर पर मनुष्य को ये आत्मा का भी ज्ञान होता है कि ये स्थूल शरीर में जब आत्मा आती है तो जन्म होता है, जब चली जाती है तो मरण होता है। ये एक साधारण बुद्धि के स्तर पर कह दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये स्थूल शरीर को एक रेडीमेड स्थिति नहीं है, ये तो एक माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर निर्माण होता है, पूरी एक प्रक्रिया है। इस पर देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाएं करते रहते हैं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बनाने के लिए हमें अपना कार्य शरीर समाप्त करना होगा। यदि हम अपने कार्य शरीर को समाप्त नहीं भी कर पाते तो उसकी स्थिति विशेष पर हमें एक सुधार लाना होगा। सुधार लाने का अभिप्राय है कि मनुष्य को मरने के बाद अपनी अधोगति की स्थितियों से अपने आप को बचाना होता है, और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य के संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की स्थिति विशेष में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, पाप कर्मों की न्यूनता रहती है। देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो, जब पुण्य कर्मों की अधिकता हो। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि न मिलकर नीचे की योनियों में क्रमशः पाप कर्मों के सापेक्ष दृष्टिकोण से या अनुपात के दृष्टिकोण से फिर वो नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए पेड़ पौधे वनस्पति आ जाते हैं, समुद्र में रहने वाले कितने ही तरह के जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। अब पशुओं के बाद देखिए मनुष्य योनि का नंबर आता है, और मनुष्य योनि का नंबर भी देखिए कोई ऐसा नहीं है कि पशु योनि के मरते ही सभी को मनुष्य योनि मिलती है। वो तो पशु योनि के मरने के बाद यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों के बराबर पाप कर्म गिर गिर के उस स्थिति विशेष में आ जाते हैं। यदि एक पशु योनि में मरते समय पाप कर्मों की स्थिति अभी 70% है और पुण्य कर्मों की अभी 30% है, तब उसको बार बार पशु योनियों में ही जन्म मिलता रहेगा। एक पशु योनि, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्योंकि 30 लाख प्रकार के तो पशु बताए गए हैं, 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के देखिए समुद्र में रहने वाले जीवों की संख्या है। इसी तरह 20 लाख तरह की वनस्पति है। यानी कि पशु योनि में जब तक उसके पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म यानी कि वो 30% के बराबर नहीं होते, तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। और मिली हुई मनुष्य योनि को यदि हम बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में लेने का अभिप्राय कि यदि हम अपने कर्मों की दिशा को सुधारते नहीं है, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझते नहीं है, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जा रही हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन अंत की ओर जा रहा है। इस अंत को अंत होने से पूर्व यदि हम अपना कल्याण नहीं करते, कल्याण करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने पाप कर्म छोड़ने होंगे। देखिए पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। जब जब मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब हम अपने व्यक्तिगत सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, अन्य जीवों को कष्ट देते हैं। आज देखिए लोग मांसाहार भोजन के अपने जीवा के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों का वध करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, क्योंकि ये एक निषेध कर्म है। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने बंद नहीं करता, तब तक देखिए उसका अंत तो बहुत ही एक भयानक स्थितियों में जाने की संभावना बनती जाए। हालांकि पहले के किए गए पाप कर्मों का देखिए नाश नहीं होता, वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म करने बंद कर देता है, फिर अपने जीवन में देखिए आरंभिक स्थितियों में पुण्य कर्म करता है, फिर वो पुण्य कर्म से बढ़ता बढ़ता आगे देखिए निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने लगता है। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए परोपकार के कर्म करने की उसको सलाह दी जाती है।
आप कबूतरों को दाना दो, आप कुत्ते को दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, चींटियों को अन्न के दाने डालो, पेड़ पौधों को आप जल दो। ये सभी देखिए परोपकार के कार्य हैं। आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखिए गरीब मनुष्यों की सहायता की जाती है। उनकी अन्न से, शिक्षा से, वस्त्र से, ज्ञान से, ये विभिन्न प्रकार की सहायता देने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म करने से ही देखिए आपके हमारे जीवन की एक दिशा में एक परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है, फिर जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तब ऐसी स्थिति विशेष में वो परोपकार के कार्य करने तो निरंतर अपने करता रहता है, लेकिन उसमें वो निष्कामता ले आता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो निष्काम भाव से कर्म उसके ज्ञान को और बढ़ाते हैं। ज्ञान के बढ़ने से फिर वो कर्म योग में स्थित होता है, परमात्मा से उसकी प्रीति के भाव बढ़ने लगते हैं, फिर वो ज्ञान योग में आ जाता है। ज्ञान योग में और अधिक उसका ज्ञान विज्ञान जब बढ़ने लगता है तो फिर वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि अंत आने से पूर्व, यानी कि मृत्यु आने से पूर्व यदि हम अपने कर्मों में सुधार ले आते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए फिर वो पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। जब जब पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है तो फिर उसके सापेक्ष दृष्टिकोण से जो पहले के किए गए पाप कर्म होते हैं वो उनका अनुपात फिर अपने आप में, भले ही देखिए वो स्थिर रहता हुआ भी, उनका अनुपात फिर उन सापेक्ष दृष्टिकोण से वो घटने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर मनुष्य की मरने के बाद वो अधोगति की स्थितियां नहीं बनती। देखिए ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अरबों खरबों कमाया, अंत में उन्होंने देखिए अपने उस धन का अधिकांश भाग परोपकार के कार्यों में लगाने का निश्चय किया। जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठे होते हैं, आप आरंभिक 2 घंटे में कुछ गलत उत्तर भी लिख देते हो। जैसे ही आपको बोध होता है कि मैंने ये प्रश्नों के उत्तर गलत लिखे हैं तो आप नई पेपर की एक शीट लेते हुए अपने नए उत्तरों में आप सही सही उत्तर लिखते हो। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब आपका भी परीक्षा का वो समय चल रहा होता है तो आप अपने अंत को सुधार सकते हो। यानी कि उस परीक्षा में जो पहले आपने गलत प्रश्न कर दिए थे उनको काट के फिर आप नए उत्तर सही ढंग से आप लिख पाते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम देखिए प्रौढ़ावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था तक का जो जीवन आपका हमारा बीत चुका है वो किए गए कर्मों को देखिए समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन वर्तमान मिले हुए समय में, जब बचे हुए समय में हम अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं। हम ज्ञान मार्ग भक्ति योग पर चलते चलते अपने अशुभ संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि जैसे जैसे मनुष्य के देखिए शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, बुरे संस्कार मिटते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो पहले के किए गए पाप कर्म हैं जिनसे आपके मेरे बुरे संस्कार बने थे, अब वो बुरे संस्कार हमने दग्ध बीज कर दिए, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो पहले के किए गए पाप कर्मों के फल तो आएंगे लेकिन वो आपको हमें प्रभावित नहीं करेंगे, वो आपको हमें दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित जो बुरे संस्कार थे वो दग्ध बीज हो गए। क्योंकि कर्मों को जो वेग है वो संस्कार देते हैं। जब तक संस्कार अंदर बने रहते हैं तो फिर वो कर्मों के जो वेग हैं वो आपको हमें फिर वो पूरा फल देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग कक्षाओं में हमने पहले भी समझाया है, लेकिन इन सभी सूक्ष्म बातों पर हमें बार बार चिंतन करते रहना होगा। अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी होगी। सात्विकता लाने पे ही फिर आपके माने दिनचर्या में देखिए एक कर्मों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है और राजसी पुण्य कर्म को भी वो मर्यादा में करता है। रात को जल्दी सो जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो मोहनात्मक स्थितियों में जो पाप कर्म होते हैं उनसे भी वो मनुष्य बचा रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाता है। उस अभ्यास में वो साधना करनी आरंभ करता है। साधना करते रहने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। वो बने हुए शुभ संस्कार ही फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव एक शुभ संस्कार बनाने होंगे, शुभ कर्म करने होंगे। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य अपने जीवन काल में ही एक परिवर्तन में ले आता है, यानी कि
अंत आने से पूर्व ही यदि हम अपनी सकारात्मक स्थितियां मजबूत करने लगते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करने लगते हैं, अपना जीवन को एक अनुशासित मर्यादा में एक व्यवस्थित कर देते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में जो अंत में जो एक भला होने की जो स्थितियां हैं, इसलिए तो मैंने देखिए भा के आगे डैश डैश लिखा है, यानी कि उन स्थितियों को, उन खाली स्थानों को हमने भरना है। हमने भरने का अभिप्राय है कि हमने अपने मिले हुए जीवन में यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने का अभिप्राय है कि जो हम विषय भोगों की ओर जो हम हमारी आपकी लोलुपता बनी रहती है, उन विषय भोगों से यू टर्न लेते हुए हमें परमात्मा की साधना करते हुए अपने जीवन में सात्विकता लानी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निरंतर हमें अभ्यास बनाना होगा। ये सभी सात्विक स्थितियां जब मनुष्य मरने से पूर्व ही अपने जीवन काल में मजबूती से ले आता है, तो फिर वो जो मैंने भा के आगे जो खाली जगह छोड़ी है, यानी कि हमने ऐसी स्थितियां लानी है, तो फिर वो भा के साथ वो ला जुड़कर वो एक भला हो जाता है। यानी कि हमारी मरने के बाद जो एक अधोगति की स्थितियां बनने की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, उन संभावनाओं को हम समाप्त कर सकते हैं। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए हम ये प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। यानी कि अपने मिले हुए जीवन का जो एक मुहावरा है, अंत भला सो भला, मैंने भा लिखा था, ला अपने साधना करते हुए उसमें भरना है। यही एक आज की वीडियो का देखिए एक अंत है, एक प्रश्न चिन्ह था। इन सभी स्थितियों पर आप बा से आगे ला की स्थितियां अपने अपने जीवन में लाइए। जैसे जैसे मनुष्य प्रयत्न करता हुआ इस भला की स्थितियों को पूर्ण करने लगता है, यानी कि ऐसी शुभ स्थितियां लाने लगता है, बनाने लगता है, तो उसके अंत एक भला के समान, यानी कि उसका कल्याण हो जाता है। ये सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि आपके हमारे जीवन में मृत्यु आने से पूर्व हम सभी भाई बहनों का भला ही भला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों की भी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से बार बार अनेकों बार शुभकामनाएं।